हाय गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोगों से क्लियर होंगे कि कैसे हमें प्रॉब्लम को अप्रोच करना है और कैसे देखना है। ठीक है, इसमें हम एक और एक डिफरेंट मेथड देखेंगे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ। ओके, सो here in this case, in this being, I have to calculate the static indeterminacy. Okay, static indeterminacy. सो मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास सपोर्ट रिएक्शन कितने अवेलेबल हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी अवेलेबल है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि बीम के केस में जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी होती है वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि हम अगर हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आ गए बीम में तो हम इजीली फाइंड कर देंगे कि वहां पे शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है और एक्शन फोर्स क्या है। ओके, तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है वो सपोर्ट की रिएक्शन है 3। इस रोलर सपोर्ट पे हमें एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। ओके, यहाँ पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा और एक एंड हिंज पे हमको दो रिएक्शन मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो टोटल रिएक्शन अगर हम देखें, टोटल रिएक्शंस will be 4, not 4, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and total and number of equilibrium equation are 3, that is summation fx 0, summation fy 0 and summation mz 0. Okay, so I can say that my static indeterminacy will be number of reactions, number of external reactions minus available equations. Okay, which is equal to 7 minus 3, which is equals to 4. Okay, so this is the my static indeterminacy of this beam, which is equal to 4. The meaning of which is that with the help of available equation, with the help of these three equations, I can only find three unknowns, three unknown reactions, unknown support reaction, but I am unable to find the 4 reactions. Okay, with the help of these equations, so my static indeterminacy will be 4. Okay, so this is the one method to calculate the static indeterminacy. Now we'll come to the one different method is there to calculate the static indeterminacy. Okay, suppose this is our beam. Let us draw it again. Okay, so if I cut my beam over this portion, okay, this is support A, this is B, this is C and this is D. Okay, so अगर मैंने बीम को यहाँ पे कट किया है, अगर मैं इस बीम को ड्रॉ करूं, इस बीम को अगर मैं ड्रॉ करूं सेपरेटली, ओके, तो ये आती है मेरे पास कुछ ऐसे शियर फोर्स आएगा, एक बेंडिंग मोमेंट आएगा और एक एक्चुअल फोर्स आएगी। ओके, मैंने यहाँ से बीम को कट किया, एक बार समझिएगा, मैंने इस बीम को यहाँ से कट किया और फिर मैंने चेक किया, मैंने बीम को यहाँ से कट किया और देखा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ओके, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे को टोटल रिएक्शंस कितनी है मेरे पास। यहाँ पर मेरे को 3 रिएक्शंस हैं, एक 1 1 और यहाँ पे 3। तो टोटल रिएक्शन जो मेरे को मिलेंगी वो कितनी होंगी? 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन मिलेगी, इंक्लूडिंग दिस मोमेंट, वर्टिकल फोर्स एंड दिस एक्सियल फोर्स। क्लियर है? उसके बाद टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो मेरे को मिलेंगी वो हमेशा मिलेगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो मिलेंगी वो मिलेंगी समेशन fx 0, समेशन fy 0 एंड समेशन mz 0। ओके, तो मैं इस पोर्शन के लिए लिख सकता हूं 8 - 3 = 5। तो इस पोर्शन के लिए जो मेरी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आएगी वो होगी मेरी 5। ओके, SI1 से डिनोट करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस बीम को यहां से हमने कट किया है। ओके, अब मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर भी मेरे पास एक वर्टिकल मोमेंट आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एक एक्सियल फोर्स आएगा। सेम, क्योंकि ये जॉइंट को हमने इस पॉइंट से कट किया है तो सेम कंपोनेंट हमको मिलेंगे इस पॉइंट पर। ओके, बट इन कंपोनेंट्स को मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ इस इक्वेशन में। ओके, सो आई नीड नॉट टू कंसीडर ओवर दिस पोर्शन। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है मेरे पास 1 2 रिएक्शंस तो मेरे पास यहाँ पर भी हैं, टोटल रिएक्शंस मेरे पास 5 हैं, बट मैं 3 को ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर चुका हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन अवेलेबल होती है, वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यानी 2 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होंगी वो मेरी 3 होंगी। 2 - 3 = -1।
ठीक है। तो टोटल आ जाएगा मेरे यहाँ से, टोटल आ जाएगा मेरा मेरा SI1 प्लस SI2 which is equals to 5 minus of 1 which is equals to 4। ओके, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट किसी भी बीम, अगर मेरा पॉइंट है, बीम को आप किसी भी पॉइंट पे कट कर दिए, वहां पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए उसका, नॉट फ्री बॉडी डायग्राम, रिएक्शंस हमको शो करना है बेसिकली। उसके बाद देखिए अवेलेबल इक्वेशन मेरे पास हमेशा रहेंगी, mx इक्वल टू 0, mz इक्वल टू, ये थ्री इक्वेशन मेरे पास मिनिमम तो रहेंगी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन आती हैं वो आती है मेरे पास, टोटल एक्सटर्नल रिएक्शन 8 आता है, इक्वेशन अवेलेबल 3, तो टोटल रिएक्शन स्टार्टिंग इंडिटरमिनेसी आ जाएगा मेरा 5 इस कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो जब मैं इस पोर्शन पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 रिएक्शंस मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे उसको कंसीडर नहीं करना है। अल्टीमेटली मेरा स्टार्टिंग इंडिटरमिनेसी होती है मेरी कि मुझे नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस which I can't find with the help of equilibrium equation, ठीक है। तो मैं इन फोर्सेस को मैं ऑलरेडी इस पॉइंट पर कंसीडर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस चीज को नहीं कंसीडर कर सकता, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिएक्शंस होंगी वो होगी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 - 3 which comes out to be -1। टोटल में करूंगा तो मेरे को यहाँ स्टार्टिंग इंडिटरमिनेसी मिलेगी 4, ओके। बीम के केस में बात ध्यान रखना है, इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमेशा 0 होगी। तो ये जो भी आपको मिल रही है वो आपकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, ओके। सो ये प्रॉब्लम हुआ हमारा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। तो यहां पर है मेरा इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, ओके। यहां पर है मेरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिलीज। ये भी समझेंगे कि इस चीज का मतलब क्या होता है। यहां पर है मेरा वर्टिकल रिलीज, वर्टिकल फोर्स रिलीज, ओके। सो अब हम लोगों को इस बीम की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है, ठीक है। लोड मैं अभी इंक्लाइन भी अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा लोड इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है मेरे पास, मैं रिएक्शन कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर मेरे को 2 रिएक्शन मिलेंगे, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस पॉइंट पर मेरे को रिएक्शन मिलेगा एक वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। इंटरनल हिंज पर मेरे को कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, रिएक्शन रहेंगे वहां पर, एक शियर फोर्स रहेगा और एक एक्सियल फोर्स रहेगा, ठीक है। तो वो इंटरनल है तो मुझे कभी वो कंसीडर नहीं करना है मेरे को। अभी सारे जो कंपोनेंट मेरे को कैलकुलेट करने हैं वो मेरे को एक्सटर्नल रिएक्शन देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक रिएक्शन रहेगा, तो यहाँ पर भी 1-2 रिएक्शन रहेंगे, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन जो मेरे पास आते हैं, टोटल रिएक्शन जो आते हैं मेरे पास, वो आते हैं 2 + 1 + 1 + 1 + 2, ओके। ये आते हैं 2 3 4 5 6, तो टोटल रिएक्शन मेरे पास आ गए 6, ठीक है। इजी है ये पार्ट तो। उसके बाद मेरे को ये भी पता है कि भाई कि टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो होंगी मेरे पास 3, ये भी मेरे को पता है। समीशन mx नहीं, समीशन fx0, समीशन fy0 एंड समीशन mz0, ओके। ये कंडीशन भी क्लियर है। उसके बाद देखेंगे मेरे को और भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल रही है यहाँ पर, तो मैं देखता हूँ मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन कौन सी मिल रही है, ठीक है। मैं सपोर्ट जी पर आता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सपोर्ट अगर जी को मैंने देखा इनिशियली, अगर मैंने यहाँ पर रोलर सपोर्ट, अगर ये हॉरिजॉन्टल रिलीज नहीं किया होता, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इनिशियली अगर मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये मेरा जी पॉइंट है, ओके। तो अगर मैं जी पॉइंट को ब्रेक करूं, अगर मैं जी पॉइंट को ब्रेक करूं यहाँ पर, ठीक है, 2 पार्ट में, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट है, ओके। तो अगर मैं दोनों पार्ट को ब्रेक करूं तो इस पार्ट में मेरा फोर्स, एक मोमेंट लग रहा होगा, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, एच, ठीक है। सिमिलरली एक मेरा वर्टिकल फोर्स बी लग रहा होगा, और ऐसे ही मेरे पास एक वर्टिकल फोर्स यहाँ पे बी ऊपर को लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोमेंट का एक एम इधर लगेगा और एक एच फोर्स लगेगा, यही होगा, ठीक है। तो अगर भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पर जो इस पॉइंट पर मेरा क्या कहते हैं, रोल हॉरिजॉन्टल रिलीज कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ इस पॉइंट पर मेरी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो 0 हो रही है,
यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो मेरी 0 हो रही है। ओके, क्योंकि अगर मैं जॉइंट को देखूं एक एच फोर्स यहाँ से लग रहा होगा h1, लेट अस सपोज दिस इज h1, ओके, लेट अस सपोज दिस इज h2। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जॉइंट का इक्विलिब्रियम देखना है तो h1 मेरा बराबर होगा h2 के। ओके, सो यहाँ पर जो मेरी हॉरिजॉन्टल जो रिलीज हो रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एक h1 भी रिलीज हो रहा है, h2 भी रिलीज हो रहा है, बट h1 और h2 मेरे बराबर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलीज जो होगा, नंबर ऑफ रिलीज वो होगा 1। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि h1 भी 0 हो रहा है, h2 भी 0 है। h1 h2 0 हो रहे हैं, बट h1 जो बराबर है वो h2 के बराबर है, तो इसमें देयर विल बी ओनली वन रिलीज। ओके, तो एक्स्ट्रा इक्वेशन जो आएंगे मेरे पास, एक्स्ट्रा इक्वेशन अवेलेबल, ठीक है, वो होंगी मेरे पास। एक तो इसके कारण आ गया हॉरिजॉन्टल रिलीज, ओके, प्लस अब इस हिंज पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट समझने लायक वाली बात है। ठीक है, हिंज पर हम लोग आए, यहाँ पर हमने देख, ये इनिशियली मेरा डायग्राम कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, जी कौन सा पॉइंट है ये, एफ पॉइंट। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को मैं ब्रेक करूं, इस जॉइंट को मैं ब्रेक करूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक मोमेंट m1 रहेगा और मोमेंट m2 रहेगा। ओके, अगर इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो m1 बराबर m2 होगा। ठीक है, बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दी इस जॉइंट पर, इंटरनल हिंज, तो मेरा यहाँ पर m1 विल बी 0 और m2 भी 0, बट m1 इक्वल्स टू m2 है, तो यहाँ पर भी मेरा जो रिलीज होगा वो भी क्या होगा, रिलीज विल बी m1। ओके, नॉट m1, ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज मोमेंट। ओके, क्योंकि इंटरनल हिंज पे मेरा शेयर फोर्स भी रहेगा और मेरा बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स भी रहेगा और मेरा एक्सियल फोर्स भी रहेगा, वो चीज वहां पे रिलीज नहीं होगी। इंटरनल हिंज पे मेरा जो होगा मोमेंट मेरा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे को एक एक्स्ट्रा रिएक्शन मिल गई, ओके, ड्यू टू मोमेंट रिलीज, मोमेंट रिलीज। ओके, सिमिलरली अगर मैं डी पॉइंट पे आता हूँ, डी पॉइंट पर अगर मैं आता हूँ, डी पॉइंट पर मेरे को क्या मिल रहा है, वर्टिकल नहीं मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे को रिलीज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स मेरा 0 हो रहा है, वर्टिकल फोर्स 0। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मैं जॉइंट को कंसीडर करूं, ठीक है, ये मेरा ऐसा है, इस पॉइंट पर अगर v1 है, इस पर मेरा v2 है, इक्वल रहेंगे दोनों, जॉइंट इक्विलिब्रियम पे v1 विल बी इक्वल टू v2, बट अगर मैंने यहाँ पर ये इनिशियल मेरा जॉइंट है अगर, ठीक है, इसके इक्विलिब्रियम के लिए v1 बराबर v2 होगा, बट अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस चीज से, तो यहाँ पर मेरा v1 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ रिलीज जो होगा मेरा, नंबर ऑफ रिलीज वो हो जाएगा, वो भी 1 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे को एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल गई ड्यू टू वर्टिकल फोर्स रिलीज, वर्टिकल फोर्स रिलीज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इक्वेशन भी मेरे पास 3 हो गई, तो टोटल रिएक्शन 6 है, तो 6 -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये वाली बीम है तो मैं इसमें सारी रिएक्शन फाइंड कर सकता हूँ विद दिस इंफॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल रिलीज है, यहाँ पर मेरा वर्टिकल रिलीज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर मोमेंट रिलीज है, यहाँ पर मेरा वर्टिकल रिलीज है। मतलब कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर आके मेरी जो एक्चुअल फोर्स है वो 0 हो रही है। ओके, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो है वो 0 आ रही है। अब इनकी आप देख भी सकते हैं, अगर मुझको सारी रिएक्शंस पता लगी तो मैं किसी भी मेंबर पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए बीम की जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी है वो हमेशा 0 रहती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो इस प्रॉब्लम को भी हम सेकंड मेथड से देखते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, मैं बीम को मैं इस बार इस पॉइंट पे कट करता हूं। ओके, अगर मैं इस बीम को इस पॉइंट पे कट करता हूं, ठीक है, तो मेरा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कट किया इसको, तो यहाँ पर मेरे को एक एक्सियल फोर्स मिलेगी, एक वर्टिकल फोर्स मिलेगा और एक मोमेंट मिलेगा m। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैंने यहाँ को बीम को मैंने कट किया, ये बीम मेरी जो होगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। क्लियर है, अभी मैं इस पोर्शन को कंसीडर करता हूँ।
ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मैं 1 की अगर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर मेरे को एक्सटर्नल रिएक्शन कितना मिल रहा है, 1 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर जो मेरे को रिएक्शंस मिल रहे हैं वो 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3 4 5 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी रहेगी मेरे पास, एक तो बेसिक रहेगी 3, उसके माइनस यहाँ पर मेरे एक हॉरिजॉन्टल रिलीज है 1, यहाँ पर एक मोमेंट रिलीज है 1, कितना आ जाएगा ये आपका 6 माइनस ये आ जाएगा 1। तो ये इस पार्ट की हुई, ठीक है। अब इस पार्ट पर हम लोग आते हैं, इस पार्ट पर हम लोग आते हैं। इस पार्ट पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी वही होगा, मोमेंट मिलेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। इसको मैं क्योंकि ये इसके ये और ये इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल ही होंगे ना भाई, अगर मैंने इसको कट किया है यहाँ पर तो ये इक्वल ही तो होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो सेम पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, सपोज इसको मैं टी पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज टी पॉइंट, ओके। तो ये इंटरनल रिएक्शन है, ये मेरे बराबर होंगे एट अ पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी एक वर्टिकल रिएक्शन और यहाँ पे दो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो टोटल रिएक्शन हो जाएंगे मेरे पास 3, ठीक है। और बेसिक इक्वेशन जो अवेलेबल होती है वो कितनी होती है -3, और एक और रिएक्शन जो एक और इक्वेशन जो अवेलेबल होगी वो भी रिलीज से -1, तो ये आ जाएगा कितना -1, और टोटल हो जाएगी आपकी, टोटल विल बी SI1 प्लस SI2 which is equals to 1 minus 1 which is equals to 0, ठीक है। तो ये चीज आप फ्री बॉडी डायग्राम से भी देख सकते हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहिए, पर ध्यान रखना है जो फोर्सेस आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं उन चीजों को यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो तरीके से हमने देखा है कि कैसे कैसे आप लोगों का इसमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करती होती है। इसमें आपको फॉर्मूला रिवाइज करने की तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है कुछ भी, कितने 3 मेंबर्स हैं, क्या कहाँ पे रिलीज, बस आपको ये देखना है कि कहाँ पर रिलीज हो रही है और कितनी रिएक्शंस आपकी रिलीज हो रही है, ओके। और बीम के केस में क्या कहते हैं आपके इंटरनल इंडिटरमिनेसी तो हमेशा 0 रहेगी, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले, ठीक है। तो ये आपके बेस्ट कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप कभी एग्जाम में कभी कोई मिस्टेक करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 में आते हैं, थोड़ा एक अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, ओके। तो अभी इसमें भी हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर रिएक्शन मेरे को मिलेंगी 3 रिएक्शन, इस पॉइंट पर एक रिएक्शन और इस पॉइंट पर मिलेंगी मेरे को 3 रिएक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सर ये यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट क्या है, तो इसका मतलब ये है बेसिकली ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पर एक आपको हॉरिजॉन्टल रिलीज होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल रिलीज, ठीक है, और यहाँ पर मोमेंट भी 0 होता है, मोमेंट इज आल्सो 0। तो अगर आपको ऐसा जॉइंट दिखे, अगर ऐसा जॉइंट दिखे दो मेंबर के, तो यहाँ पर आपके दो रिलीज होंगे, 2 रिलीजेस, 1 मोमेंट एंड 1 हॉरिजॉन्टल रिलीज, ठीक है। तो इसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमको 3 रिएक्शंस मिले हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल रिएक्शंस विल बी 7, ओके। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो रहेंगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो रहेंगी वो रहेंगी आपकी 3 बेसिक, ये बेसिक वाली है आपकी, समीशन mx 0 इन समीशन mz 0 fx 0 एंड समीशन fy 0, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस 3 माइनस इसके कारण यहाँ पे दो रिलीज है, एक हॉरिजॉन्टल रिलीज और एक वर्टिकल रिलीज, तो -2 व्हिच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इस प्रॉब्लम में सपोर्ट को मैं ऐसे भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ये मैंने फिगर बना दी है इसका, इस चीज का भी सेम ही मतलब है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर आपको कि सर ये यहाँ पर भी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन लिखा है, ये आपका इंटीरियर रिएक्शन सपोर्ट है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी रिएक्शन जनरेट हो रही है वो बीम पर ही आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई मैंने ऐसा सपोर्ट फिक्स नहीं बनाया, ये जो रिएक्शन रेस्ट कर रहा है बीम पर ही रेस्ट कर रहा है, तो ये इसके लिए इंटीरियर रिएक्शन का एक ही तरह ही काम करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी जो आएगी वो आपकी 2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ पर मेरे को सिर्फ इंटरनल रिएक्शन मिलेगी, इसकी वजह से ओनली इंटरनल रिएक्शन,
ओनली वन इंटरनल रिएक्शन, ठीक है। और एक और चीज मैं कर सकता हूं, यहाँ पर ये मेरा अगर बीम है तो मैं इसको लिंक से भी रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। ये चीज और ये चीज सेम इक्विवेलेंट ही चीज है, ठीक है। लिंक पर भी क्या होता है, लिंक एक मेरा वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को सिर्फ इसमें वर्टिकल रिएक्शन फोर्स मिलती है, ओनली वर्टिकल फोर्स, ओनली वर्टिकल फोर्स, ओके। तो इस पॉइंट की भी अगर आप स्टैटिक, तो यहाँ पर भी मेरे को इसमें एक हॉरिजॉन्टल रिलीज मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिलीज एंड मोमेंट रिलीज, ओके। अब ये चीज ऐसा बोला क्यों मैंने, क्योंकि अगर हम लिंक को देखेंगे, अगर मैं इस लिंक अगर मैं इसको देखूं कायदे से, ठीक है, ये मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर बोलूं कि भाई यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही होगी, एक H1 लग रहा होगा, ठीक है, और इसी लिंक को की स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी एक H1 लग रहा होगा, ओके। लेट अस सपोज दिस इज H2, ठीक है। तो ये H1 बराबर है H2 के, ओके। और इसमें एक वर्टिकल फोर्स भी लग रहा होगा V1 V2, मोमेंट तो जीरो रहेगा इस पॉइंट पर, ये तो श्योर है हम लोग, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर कि क्या कहते हैं आप लोगों के पास कि हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है H1 वो बराबर होगा H2 के, और मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे जीरो लेना है, अगर इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट जीरो कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट जीरो होगा, V1 के कारण तो जीरो होगा, फिर Vn सेम पॉइंट से पास कर रहा है, H1 के कारण भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता है H1 इंटू ये सपोज x डिस्टेंस है, तो H1 इंटू एक्स विल बी जीरो, तो यहाँ से x तो जीरो हो नहीं सकता, नॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा H1 भी जीरो आता है, तो मुझे यहाँ से पता लगता है कि ये लिंक मेरा एक हॉरिजॉन्टल रिलीज का भी काम करता है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी आती है, वो भी 2 आती है, ठीक है। ध्यान रखना लिंक में हमेशा